नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। तो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम और ये वीडियो रहने वाला है प्रतिशत चैप्टर का, जिसमें प्रश्न आते हैं चुनाव से संबंधित। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुल कितने मतदाताओं ने यहाँ पर वोट डाले हैं, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है। तो इसमें जो अंतर होता है दोनों के बीच, उसी से जीत हार होती है। अब यहाँ पर कुल 900 मतों से वो विजयी हुआ है, तो यानी 900 मत उसको ज़्यादा मिले, यानी 900 वोट उसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं। तो एक को मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो एक को 65% मत मिले हैं, दूसरे को 35% मत मिले हैं। तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है। तो अंतर इनके बीच है कुल 65 और 35। 5 से 5 जाएगा तो 0, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 30% का अंतर है जो कि बराबर है। ये 30% का अंतर है जो कि कितने के बराबर है, 900 वोटों के बराबर है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 त्रिका 9, यानी 1% बराबर जो आएगी वैल्यू वो 30 की आएगी। यानी 1% 30 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3000 के बराबर। यानी मतदाता सूची में कुल कितने वोटर थे, तो 3000 वोटर थे। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी चुनाव में ए व बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात आ गई कि ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ए व बी। एक को इसमें 45% मत मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, कुल 100% मत होते हैं तो दूसरे को मिले होंगे 55%। एक को 45 मिले तो दूसरे को 55% मिले, और जिसको 45 मिले हैं वो कितने मतों से चुनाव हार गया है, तो 1000 मतों से। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, क्योंकि अंतर से ही जीत हार तय होती है। तो इनके बीच अंतर कितना होगा, 10% का। जब 10% का अंतर होगा इनके बीच, तो ये 10% कितने वोटों के बराबर है, 1000 वोटों के बराबर है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। जब 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो इधर बढ़ाएं तो 2 जीरो इधर भी हमें बढ़ाने होंगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 की। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं तो इन्हें भी देखना है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने इसमें मतदान किया है। तो 3 उम्मीदवार हैं, तीनों को मान लेंगे, ए, बी और सी। तो जो इसमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, यानी ये जीता है, इसे 45% मत मिले। और जो तीसरे स्थान पर रहा है उसे कितना मत मिला है, तो उसे 25% मत मिला है। 25 और 45 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70%। यानी जो वोट बचे होंगे वो कितने होंगे, 30% वोट किसे मिले होंगे, बी को मिले होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जीतने वाले उम्मीदवारों को 45% मत मिले हैं और जो तीसरे स्थान पर रहा है उसे 25% मत मिले हैं। अब 45 और 25 कितना होता है, 45 और 25, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 70% होता है। यानी 70% मत ए और सी को मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे, 30%। अब इसमें बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। यानी कंपटीशन हुआ है वो ए और बी में हुआ है, ये 4500 मतों से बी हारा है। बी तो अंतर भी, जिनके भी जीत हार होती है उन्हीं के बीच अंतर निकाला जाता है। तो ए और बी के बीच जीत हार हुई है तो इनके बीच ही अंतर निकालेंगे। 45 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 15% के। तो 15% कितने के बराबर हो जाएगा, 4500 वोटों के।
जब 4500 वोटों के बराबर हो जाएगा तो 15 एकम 15, 15 3 45, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा 300 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ाए हैं तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाना होगा। 300 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, यानी कुल कितने वोट पड़े हैं, तो 30,000 वोट पड़े हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, यानी त्रिपक्षी की बात हुई है तो यहाँ भी 3 लोग हैं। त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो दूसरे स्थान पर रहा सी, दूसरे स्थान पर रहा है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए हैं। फिर वही बात है, 3 लोग हैं, यानी कि ए, बी और सी। तो इसमें ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ है। ए को कितना प्राप्त हुआ है, 10%, और वह तीसरे स्थान पर रहा है। बी को 48% मत प्राप्त हुआ है। बी को 48% मत प्राप्त हुआ है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो अब देखिए, इसे 10 मिला है, इसे 48, तो 10 और 48 कितना हो जाएगा 58। तो सी को कितना मिला होगा, 42%, यही तो मिला होगा, सी को 42% मिला होगा। अच्छा, बी को 48 और सी को 42। तो चुनाव हालांकि कंपटीशन किन में हुआ है, बी और सी में हुआ, ये तो तीसरे नंबर पर है, तो जीत हार निश्चित इनके बीच में हुई है मेन रूप से। तो इनके बीच का अंतर हम निकालेंगे, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 48 और 42 का अंतर 6%, 6% का अंतर होगा। और वह कितने मतों से चुनाव जीत गया है, 1200 मतों से। तो 6% किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1% बराबर जो वैल्यू आएगी, 1% वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी, 200 के, 200 के। तो 1% 200 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा देंगे, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 20,000 के। तो दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगला टॉपिक कौन सा होगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।